जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धौलावीरा किस भारतीय राज्य में स्थित है? धौलावीरा की बात हो रही है, ये है आपका गुजरात में, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, लोक नृत्य गोप और फुगरी भारत के किस राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य गोप और फुगरी भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये दोनों नृत्य जो है आपका संबंधित है गोवा से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पलासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी के सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका रॉबर्ट क्लाइव, बी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज? सैयद अहमद खान, राइट आंसर बी नंबर। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार युवाओं की परिभाषा क्या है? यानी कि हम लोग जो बोलते हैं कि ये युवा है, युवा अवस्था है, इसमें कितना से कितना उम्र तक के बीच के व्यक्ति को युवा बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा? यूनाइटेड नेशंस का मानना है कि 15 से 24 साल के जितने भी व्यक्ति होते हैं उसको जो है युवा माना जाता है, चाहे लड़का हो या फिर लड़कियां, युवा या फिर युवतियां, ठीक, 15 से 24। अगला देखिए, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किसके द्वारा लिखा गया था? कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लिखा गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा, बी नंबर। अगला देखिए, कौन सा बौद्ध मठ हिमालय के अजंता के रूप में जाना जाता है? हिमालय के अजंता के रूप में कौन सा बौद्ध मठ जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ताबो मठ, ए नंबर सही जवाब। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा ब्रिटिश अधिकारी स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, भूकंप का अधिकांश केंद्र किसके साथ स्थित होता है? भूकंप का अधिकांश केंद्र जो है अभिसरण प्लेट सीमा के साथ स्थित होता है, तो ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर। अगला देखिए 11 नंबर, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? ये होगा रोम, ऑप्शन नंबर डी। इटली की राजधानी है रोम, यहीं पर जो है कृषि संगठन का मुख्यालय है, खाद्य एवं कृषि संगठन का हेडक्वार्टर, ठीक। अगला देखिएगा 12 नंबर, इनमें से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला है? तो ये होगा आपका एंथ्रोसाइट, बी नंबर। नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है? वेयर इज नंदा देवी पीक? ये है आपका उत्तराखंड, बी नंबर। ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन को देखिए और गौर कीजिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी किस देश होकर नहीं गुजरती है। ये होगा भूटान, ठीक। बाकी के भारत, बांग्लादेश और चीन में एंट्री मार लेती है। नागरिकता संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? ये होगा आपका भाग 2, ऑप्शन नंबर बी। किसने कहा व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू फ्रीडम? यानी कि एक ये कहावत है, मतलब कहा है, बहुत अच्छा स्लोगन। व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स मतलब जब दुनिया सोएगी, इंडिया विल अवेक टू फ्रीडम, इंडिया लड़ेगा आज़ादी के लिए। ये किसने कहा है? जब दुनिया सोएगी तो इंडिया लड़ेगा आज़ादी के लिए।
ये जवाहरलाल नेहरू जी कहे थे, बी नंबर ऑप्शन। कौन सा अधिनियम भारत में जंगली जानवरों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो यह होगा आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ये होगा आपका 25 वर्ष कम से कम, और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु भी 25 वर्ष ही होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस सुरक्षा परिषद में इनमें से किस राज्य में वीटो पावर नहीं है? यहां पर राज्य ये मत समझिएगा कि इंडियन कंट्री है, देश की बात हो रही है। यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद में वीटो पावर किसके पास नहीं है? 5 को तो है, उनमें से कनाडा को नहीं है। देखिए किसके किसके पास है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, रूस के साथ, रूस के पास है, फ्रांस के बीच है, और चाइना के है, और यूनाइटेड किंगडम के बीच है, लेकिन कनाडा को नहीं है। और भारत की तो मांग चल ही रही है, देखिए मिल जाएगा। इनमें से कौन हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? आने वाले दिनों में भारत को भी वीटो पावर की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा मतलब बड़ा कंट्री है, तो मिलना चाहिए। अगला देखिए, मेडुला ऑब्लांगेटा, मतलब इनमें से हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है कौन? मेरुमज्जा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। विश्व आर्थिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज रिलेटेड बाय, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऐसे करके किसको बोलते हैं। इनमें से किसे कोबालामीन के नाम से जाना जाता है? विटामिन का नाम है, बताइएगा कौन सा विटामिन का वैज्ञानिक नाम कोबालामीन है? ये होगा आपका विटामिन B12। सबसे पहले आकाश के नीले रंग की व्याख्या करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो ये होगा आपका रैले, ठीक ना। रैले एक वैज्ञानिक थे जो कि नीले रंग की बताया कि आकाश नीले रंग है, ठीक, व्याख्या किया इसका डिस्कस। विद्युत अपघटन के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए हैं? ये होगा आपका एम फैराडे। इनमें से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है? ये होगा आपका हाइड्रोमीटर, बी नंबर। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि देखिए वीडियो को आप जल्दी से जल्दी लाइक कर लीजिए, और वीडियो खत्म होने के बाद शेयर जरूर कर लीजिएगा। और जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, उसके बाद ये ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करके रखिएगा। तो चलिए चलते हैं, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। इनमें से कौन सी धातु पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में है? पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु है? Al, एल्यूमिनियम। आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताइए जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैसें हैं। यह होगा आपका समूह 18। अधिकतम बायोमास कहाँ उपलब्ध है? समुद्र। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाले प्रमुख देशों में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, प्रथम देश कौन है? चीन। कमलप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है? कमलप्रीत कौर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? डिस्कस थ्रो। रणथंभौर बाघ आरक्षित क्षेत्र भारत के किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा राजस्थान, सी नंबर। लेमरू हाथी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? लेमरू एलिफेंट सेंचुरी कहां पर है? छत्तीसगढ़।
चलती बस में एक यात्री को आगे धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है। यह किसके द्वारा समझाया गया है? यानी कि जब बस चलती है और जब बस अचानक रुकती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाती है, आगे की ओर धक्का लगता है। तो ये किसने समझाया है? न्यूटन के पहले नियम द्वारा। समुद्रगुप्त दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? यानी कि समुद्रगुप्त जिस समय सम्राट थे, राजा थे, उस समय उसका दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर किनके बीच हस्ताक्षर हुए थे? यह होगा आपका बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? ऋग्वेद होगा ये नंबर। इनमें से क्या रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? रक्त जमाने के लिए विटामिन के की जरूरत होती है। यानी कि अगर कट फट जाए तो ब्लड मतलब जमना चाहिए, तब तो आप ब्लड का आपका रुकेगा, तो विटामिन के रहेगी तब। जैन धर्म का पहले तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव। भारत में सबसे अधिक मछली उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। लोकटक झील किस राज्य में है? लोकटक झील मणिपुर में है। खसाबा दादा साहेब जाधव एक प्रसिद्ध इनमें से क्या थे? तो ये था आपका पहलवान। झोरा लोक नृत्य किस राज्य का है? झोरालिक उत्तराखंड का नृत्य है। हेमिस महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? यानी कि हेमिस महोत्सव जो है कहां पर मनाया जाता है? लद्दाख हो जाएगा। और हेमिस नेशनल पार्क कहां पर है? जम्मू कश्मीर में, ठीक ना। और हेमिस उत्सव मनाया जाता है लद्दाख में। लद्दाख और जम्मू कश्मीर बराबर सटले हैं। बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त किया था? कुशीनगर में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो यह होगा आपका अकबर। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर। हिटलर किस देश का तानाशाह था? हिटलर जर्मनी के तानाशाह था। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी को क्या कहा जाता है? शिवालिक। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा। 50 क्वेश्चन कंप्लीट। एक प्रश्न आपके लिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर दाएं साइड है, और प्लेलिस्ट यहाँ पे जीके जीएस का है, उसको आप जरूर देख लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बड़ों को नमस्ते, छोटे को प्यार, छोटी जिंदगी में खुश रहो यार। थैंक यू।